फैन कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। और आपने जो भी अपनी लाइफ में दुखी समय व्यतीत किया, नेगेटिव समय व्यतीत किया, यूनिवर्स उन सब को अपनी तरफ ले ले और आपको एक नया जीवन, नई उम्मीद, नई रोशनी की तरफ दे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो आपके लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि लोग हमारा अपमान क्यों करते हैं, उनको कब सबक मिलेगा, या आपका अपमान करने वाले को कब अकल आएगी। तो देखते हैं आपका अपमान करने वाले लोग को कुदरत कब अक्ल लगाएगी या कब अक्ल देगी। लोग पहले हम देखेंगे कि ऐसा क्या जीवन में है, आपका अपमान क्यों होता है, क्यों लोग आपके साथ नेगेटिव चीज़ें करते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे ये तभी आपसे रेजोनेट कर रही होगी। फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे करें, पीछे करें, कैमरा सेट कर लें, फोकस। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओ माय गॉड, नाइन ऑफ स्वॉर्ड, इवल आई, ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स, दुख के सिम्टम्स नाइन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी दिखाती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, रोशनी दिखाते हो ना लोगों को। बहुत शौक है ना लोगों की लाइफ में प्रकाश देने का, लोगों की लाइफ को पॉजिटिव बनाने का, हैप्पी बनाने का। फाइव ऑफ कप्स, क्या 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 प्रॉब्लम है भाई आप लोगों का? इतने सारे कार्ड्स निकालूं कि ना निकालूं? आज की रीडिंग नेगेटिव ही कर दूं क्या सारी? क्या कर दूं? ओके, एक एनर्जी निकल के आई, देन हियर इज दिस। ओके, एंड हियर इज फाइव कार्ड। एक कार्ड और ले लेती हूँ मे बी। कप्स की एनर्जी है। ओके, नो इश्यू। आपका व्यक्तित्व तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले जो एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की, अकेलापन, तन्हाई, डिप्रेशन, फिर भी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना, फिर भी मंजिल को पाने की ज़िद, है ना। आ, फिर भी एक ऐसी एनर्जी आपके पास होना जो कहते ना कि कोई किसी को कितना भी तोड़ने की कोशिश कर ले। कुछ लोग ऐसे व्यक्तित्व के होते हैं, वो कहते हैं ना निडर, है ना, ये किसी से डरता नहीं है, ये किसी की सुनता नहीं है, ये किसी के साथ ऐसे नहीं है। वो व्यक्तित्व खुद नहीं बनते हैं, कहीं ना कहीं कुदरत हमें देती है, वो इनबिल्ट हमारी। होप अब आपको कार्ड सही दिखेंगे। वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ से हमारे साथ जुड़े होते हैं। तो आप की जो ये एनर्जी है ना क्वीन ऑफ सोर्ड की, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्या है? कोई कितना भी अकेला कर ले, कोई कितनी भी बुराई कर ले, कितना भी अपमान कर ले, पास्ट में आपके साथ अपमान हुआ होगा, आपके सारे रास्ते बंद कर दिए गए होंगे, आपकी अचीवमेंट होते हुए भी आपको नेग्लेक्ट किया गया होगा। आप सिर्फ अपमान से पीड़ित नहीं हैं, आप यहाँ अकेलेपन से भी पीड़ित हैं। आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों से पीड़ित हैं जो नॉर्मल इंसान नहीं होता। अब नॉर्मल इंसान की परिभाषा क्या होती है? आप एक घर में पैदा हुए, पले बड़े, माँ बाप ने परवरिश की, मैरिड हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, पेरेंट्स ने शादी कर दी और आप अपनी लाइफ में सेटल हो गए। अब आपका जो व्यक्तित्व है, एक परिवार में पैदा हुए, बहुत मेहनत की, आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं अपनों ने ही साथ छोड़ दिया, अपनों ने ही अपमान करना शुरू कर दिया, अपनों ने ही नेगेटिविटी लाइफ में शुरू कर दी। आपने जो भी अपने जीवन में किया, आपने बचपन से ही कहीं ना कहीं आप बड़े हो गए, स्ट्रगल शुरू हो गया, कठिनाई शुरू हो गई, एक अचीवमेंट की ज़िद हो गई। आज जो लोग आपका नेचर एरोगेंट समझते होंगे, आज जो मैं थोड़ा सा पास्ट में ज़्यादा जा रही हूँ, बिकॉज़ कई बार हमारे सवालों के जवाब ना हमारे पास्ट में
छुपे होते हैं। आज अगर आप ज़िद्दी हैं, लोग आपको एरोगेंट कहते हैं, लोग कहते हैं कि आप किसी की सुनते नहीं हैं, लोग कहते हैं कि आपका रवैया लोगों के प्रति ख़राब है, तो कई बार हमारा अनुभव जो हमने लोगों से कभी शेयर नहीं किया है और ना कभी कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ लोगों के साथ अगर आपका नेचर ऐसा हो भी गया है ना, मुँह पे बोलने वाले, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि जीवन का इतना अनुभव इकट्ठा हो जाता है कि हम सोच समझ के बोलें तो क्या बोलें, हमारा पास्ट हमारे सामने खड़ा होता है, हमारी एक जो जीवन की एक संरचना है ना, जिसमें हम पले बड़े हैं, जो हमारा डे टू डे अनुभव रहा है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गया है। शुरू से जिस इंसान ने अकेलापन देखा है, वो कितना भी समेटने की कोशिश कर ले, ठीक है। आपने मैं यहाँ पे एक चीज़ सीरियल मैं आपको बताना चाहूँगी, हम मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखा है, नहीं देखा है। एक जंगल बुक आता था, उस पे फिल्म भी आई है, तो वहाँ पे ये पक्का उदाहरण है, एक इंसान का बच्चा और जंगल में रहना शुरू करता है, वो सारी हैबिट सीख जाता है। अगर आप कितनी भी पॉजिटिव सोल क्यों ना है, लेकिन आपका बचपन सिर्फ दुखों में बीता है, आपका जीवन सिर्फ संघर्ष में बीता है, आपको हर किसी ने अपमान दिया है, तो आप क्या कितने भी पॉजिटिव हों, लेकिन अंदर से इनसिक्योर हो जाएंगे, अंदर से डर जाएंगे। आप जो ये दिखाते हैं ना, जो लोगों को एरोगेंट लगता है, ये आप डिफेंसिव हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपने बहुत बुरा वक्त देखा है, बहुत नेगेटिविटी देखी है, तो आपको डिफेंसिव होना जायज़ है, आपको डिफेंसिव होना ही चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप अकेले क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी ऐसे ही नहीं आ गई, ये आपने अपने आप को तपाया है, ठीक है। अब भी कहीं ना कहीं लोगों की बात का आपको बुरा लगता है, लेकिन आप लोगों को बोल नहीं पाते हैं, लोगों को कह नहीं पाते हैं, लोगों को समझा नहीं पाते हैं। कुछ लोगों ने जब लगता है ना कि आप अपने लक्ष्य को पूरा करने जा रहे हैं, है ना, अपमान की सीमा, जब आपको लोगों को लगता है कि आपका स्ट्रगल दिखता नहीं है, लोगों को लगता कि आप बहुत खुश हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। 99% लोग दूसरों की खुशी से दुख में होते हैं, उनको लगता है कि ये कह रहे हैं, लेकिन ऐसा इनकी लाइफ में है नहीं। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने आपके साथ गलत क्रिया की है, नेगेटिविटी करने की कोशिश की है। यहाँ पे मैं सिर्फ इवल आई ब्लैक मैजिक की बात नहीं कर रही हूँ, साक्षात आपके साथ कोई मिस हैपनिंग, कोई अब्यूज़, कोई ऐसी चीज़ जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। जितना आप उससे निकलने की कोशिश करते हैं, जितना आप नॉर्मल जीवन जीने की कोशिश करते हैं, ये जो भी हादसा आपके साथ हुआ है, ये जो इंसिडेंस आपके साथ हुआ है, ये आपके जीवन से आपको निकलने नहीं दे रहा है। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आप कहीं ना कहीं डील करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आप हर बदनामी से बचने हुए, हर मतलब जितना अच्छा करो उतना नेगेटिव रिजल्ट मिलना, जितना पॉजिटिव करो उतना वर्स्ट मिलना, उतना नेगेटिव मिलना, आपकी लाइफ में ये हो रहा है। मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी। आपको अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, आपको लगता है ब्लैक मैजिक हो गया है, आपको लगता है कि आप उभर नहीं पा रहे हैं, या कोई एक ऐसा हादसा आपकी लाइफ में गया है जिसने आपको मजबूत तो बना दिया, लेकिन आपका दिल पत्थर का कर दिया, है ना। इमोशंस आपके अपने लिए ख़त्म हो गए हैं। आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपको अंदर से अपने लिए फीलिंग नहीं आती, है ना। तो वो जो अपने लिए फीलिंग आपको नहीं आती ना, उसको आपको फीलिंग को ज़िंदा करने के लिए मैं क्या, आपको 2 लौंग लेनी है, सिर्फ 2 लौंग लेनी है, फूल वाली लौंग लेनी है। रात को अपने बिस्तर के किनारे रख लेना है, सिरहाने रख लेना है, आप जैसे भी रखना चाहें रख लीजिए। और जब हम सबसे पहले सुबह उठें, ठीक है, तो एक छोटा सा कपूर ले लें और थोड़ा सा आटा ले लीजिए, 2 चुटकी आटा ले लीजिए, और उस आटे में ना उन लौंग को लपेट दीजिए और ऊपर से उसके कपूर लपेट दीजिए। अब जब आप ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, है ना, टॉयलेट जा रहे हैं, आप जो भी सुबह के नियम आप कर रहे हैं वो आपने कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको जो लगता है जिसने आपको ब्लैक मैजिक किया हो सकता है, या जो आपको तनाव दे रहा है, जो भी इंसान आपकी नज़रों में है, उस इंसान
का नाम लेते हुए कि इनकी नेगेटिव दृष्टि मेरी लाइफ से हट जाए। हमें हटाना है, हमें किसी का बुरा नहीं करना है। ये नेगेटिव दोष जो मेरी लाइफ पे लगा हुआ है, जो मैं सेक्रीफाइस करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरा बार बार अपमान होता है, मैं दूसरों को पॉजिटिव करने की कोशिश करता हूँ और मेरे साथ नेगेटिव हो जाता है। जो भी आप उसको कहना चाहते हैं, मतलब आपके दिल में जो भी भरा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ इस एनर्जी में, मतलब आपको खुद को लगता है कि आप किसी को शायद मुंह नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये आपकी गलत सोच है ना। तो आपके अंदर जो भी एनर्जी है उसको बोल देनी है, और उसके बाद कहीं भी जब भी आपको टाइम मिले आपको उसको चलते पानी में बहा देना है। अगर आप ये रेमेडी सैटरडे को करके संडे को उसको बहाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बस बेस्ट है कि सैटरडे नाइट को ये रखें और आप संडे इसको बहा दें। अगर जब आप ये चीज़ करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में इकट्ठा हो गई, देखिए उस हादसे को भुलाया नहीं जा सकता है ना, उस इंसिडेंट्स को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन जो नेगेटिविटी इकट्ठी हो गई है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से दूर होना शुरू हो जाएगा। इतना दर्द आपको नहीं होगा, जो इस कार्ड की एनर्जी कह रही है ना इस टाइम पे, वो पेन आपको नहीं होगा, वो दुख तकलीफ दर्द आपको नहीं होगा। वहाँ पे ये पॉजिटिविटी आ जाएगी। अब कार्ड आता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या है? आप बहुत वाइज हैं, कोई आपको समझे ना समझे, आपके अंदर दिमाग बहुत है। कुछ लोगों में होता है ना माइंड बहुत है, लेकिन वो उसको अप्लाई नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बचपन से अप्रिसिएशन नहीं मिला है ना। मिला है तो सिर्फ अपमान, मिली है तो सिर्फ जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने आपको उभरने नहीं दिया। कई बार हमारी गलती नहीं होती है, नहीं होती है, और मैं ये बहुत अच्छे से डीपली समझती हूँ कि हर जगह इंसान की गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो कर्मा हमें मिल रहा है, फिर भी वो नेगेटिविटी हमारे साथ हो रही है। क्यों हो रही है? और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, आप देख रहे हैं शेर पीछे खड़ा है, स्ट्रेंथ है, एनर्जी है। और ये कब है? जब 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी कंटिन्यू आपका पीछा कर रही है। तो आपके अंदर वो पावर है, परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ा। लेकिन कई बार डेस्टिनी ऐसे खेल खेल जाती है, या किसी को माध्यम बनाया जाता है। आप कहीं ना कहीं माध्यम बन रहे हैं उस व्यक्ति के पाप का, है ना। उसको उसको सज़ा मिलेगी तो उसको किसी ना किसी के साथ पाप करना था, किसी ना किसी के साथ गलत करना था। तो उस व्यक्ति ने, यूनिवर्स ना हमें चुनती है, ऐसा नहीं है, हमारा चुनाव करती है। चुनाव कैसे करती है कि कौन इस चीज़ को सह जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो गलत स्टेप उठा जाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं कि वो ठान लेते हैं कि नहीं, कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी, मैं संघर्ष करके मैं अपने नाम से इस चीज़ को हटा के रहूँगी। तो ये ईश्वर ने आपको कहीं ना कहीं चैलेंज दिया है, और आपको इस शक्ति को दोहराना है, इस शक्ति को अपने अंदर रखना है। और आपने संजो के भी रखा हुआ है, ठीक है। आपके अपनों ने ही कहीं ना कहीं बार बार आपसे बहुत कुछ छीना है, तो बहुत तकलीफ भी हुई होगी, बहुत दर्द भी हुआ होगा, लेकिन आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी भी बुरी से बुरी सिचुएशन से क्यों ना गुजरे हों, आप दो चीज़ देखिए। कई बार आपको ऐसा फीलिंग आई होगी कि आपका होना ना होना शायद मैटर नहीं करता। आप जिन पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिन पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वही लोग कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बाधा बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? आप सोचते हैं कि, मैंने कहा ना कि आपके अंदर नॉलेज बहुत है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके अंदर पावर बहुत है, लेकिन कुछ हर्डल्स हैं लाइफ में। वो हर्डल्स क्या हैं? आपके अपनों का दिया गया धोखा, आपके अपनों का दिया गया अपमान, आपके अपनों, आप जो कर सकते उस पावर को ना पहचानना, सेल्फिश हो जाना। एक इंसान होता है कि उसको फ्री बर्ड छोड़ दिया जाए, देखिए अपमान तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन आपको फ्री बर्ड छोड़ दिया जाए कि ठीक है आप जो करना चाहते हो वो करो। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने बांध दिया है, जिम्मेदारी, है ना। और आप उस जिम्मेदारी को देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप जिम्मेदारी को निभाएं, लेकिन क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, क्योंकि आप पीछे मुड़ के देखने वालों में से नहीं है, क्योंकि आप भागने वालों में से नहीं है, क्योंकि आपकी जो अंदर की इच्छा है वो प्रबल है। वो चीज़ आप में जो लड़ने की क्षमता है, वो कुदरत ने जो आपको एक इनबिल्ट क्वालिटी दी है कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। और ये पता है, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जी है।
तो ये जो एनर्जी है, ये जिससे आप लड़ रहे हैं, यही आपको एक दिन विजेता बनाएगी। आपने जो दूसरों की ज़िम्मेदारियाँ उठा रखी है और आँख पे पट्टी बाँध के ज़िम्मेदारियाँ उठा रखी हैं कि नहीं आपको ये करना ही है। आप चाहें तो इन ज़िम्मेदारियों से मुक्त होकर छोड़ सकते हैं। आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पावर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम दूसरों की डेस्टिनी में है। लेकिन आप कहीं न कहीं उनको कामयाब बनाने के लिए इस अपमान को सह रहे हैं। आप अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटी हैं। आप कभी ये नहीं सोच पाते, ये जो आप दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं, आपने कभी भी, आपके परिवार ने आपके साथ कितना भी गलत क्यों ना किया हो, लेकिन आपने कभी उनको खुल के दोष नहीं दिया होगा। कभी किसी दूसरे के सामने ये नहीं कहा होगा कि मेरे परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया, या मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ नहीं दिया, या मैं आज ये हूँ तो किसी उसकी वजह से हूँ। आपने कभी ये नहीं कहा होगा। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। आज तक आपने जो अपने लिए सोचा, ये डेस्टिनी का खेल है, पूरा नहीं हुआ होगा। अपने लिए जो सोचा आज तक, क्योंकि हम अभी पास्ट और करंट की एनर्जी की बात कर रहे हैं, अभी तक आपने जो मांगा शायद आपको नहीं मिला। आप इसीलिए अपने आप के नाम, अपने अपमान को हटाने के लिए आप निरंतर संघर्ष किए जा रहे हैं। आप निरंतर ईश्वर से प्रार्थना, आपने, मैं पेज ऑफ कप्स की अगर एनर्जी की बात करूं तो आपने ईश्वर से भी शिकायत कभी नहीं की होगी कि मेरे साथ क्यों किया। आपने डेस्टिनी को, एक होते ना, मतलब अनकंडीशनल एक्सेप्ट करना, है ना, अनकंडीशनल चीज़ों को एक्सेप्ट करना, वो आपने किया है। अनकंडीशनल चीज़ें आपने देखी हैं। आपके जीवन में बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ ही नहीं रही। आप सोचते हैं, करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे आप कितना सोच रहे हैं, सब औरों के बारे में सोच रहे हैं, थॉट्स, हार्ट चक्रा खुला हुआ है, और यहाँ पे एक हार्ट बना हुआ है इस कार्ड में, देखिए। और सारी की सारी एनर्जी क्या है, वाटर की एनर्जी है, इमोशंस फुल हैं, ठीक है। तो ये आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनों के लिए लड़ रहे हैं, अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। अपनी विश और सम्मान दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ पे लोग कई बार क्या समझ लेते होंगे कि आपको कुछ चाहिए इसलिए आप लड़ाई लड़ रहे हो, आपको कुछ चाहिए इसलिए आप संघर्ष कर रहे हो, या यहाँ पे लोगों ने ये भी कह दिया होगा कि ये आपकी विश है, आपका जीवन है। वो कभी इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। इस चीज़ को जो समझ पाएगा ना, वो कोई स्पेशली सोल होगा, वो कोई ऐसी सोल होगा जिसका कनेक्शन यूनिवर्स से सीधा होगा, जिसका कनेक्शन यूनिवर्स कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्शन होगा आपकी तरह। अदरवाइज सब आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, लेंगे। और यहाँ पे मैं कहूँ ना, ये तो बहुत अच्छी बात है जो पहले ही कार्ड में निकल के आ गया, क्वीन ऑफ सोर्ड के। अच्छा है आपने किसी का साथ नहीं पकड़ा, आप शुरू से अकेले लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं। आपके अंदर जो पावर है वो आपकी अपनी डेवलप की हुई हैं। तो जब आपकी अपनी डेवलप की हुई पावर पे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेंगे। और कल जब इन लोगों को एहसास होगा, ये हम आगे एंजल कार्ड से देखेंगे, तो शायद चीज़ें ऐसी नहीं होंगी। मैं मानती हूँ कि आज आपका दिल पत्थर हो गया है, आपका कुछ मन नहीं करता है, आप खुश रहना चाहते हैं, आपको शायद सुख और दुख में, है ना, 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, सुख और दुख में आपको डिफरेंस नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है। अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है, तो आप इसका जवाब ना दे पाएँ, क्योंकि खुशी आपने नहीं देखी है। आप जीवन में खुश नहीं रह पाए हैं। परिवार के लिए त्याग करना, परिवार के लोगों को रास्ता दिखाना, हर आदमी का पैर खींचना, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, अनकंडीशनल प्यार देना, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, दूसरों के बारे में हमेशा विचार करते रहना, दूसरों के बारे में हमेशा सोचते रहना, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी जो बेस्ट एनर्जी है। इस कार्ड को मैं कभी कभी होता है कि मैं कार्ड को यहाँ रख दूँ और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करूँ, चाहे स्ट्रगल कितना भी रहा हो। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी 2 मिनट के लिए कि आपके अंदर ये ताकत बनी रहे। जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ठीक है, जनरल रीडिंग है, बहुत सारी लड़ाइयों को हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो भी लड़ाई आप लड़ रहे हैं उस लड़ाई में आपकी जीत हो। अब मैं जो भी कार्ड खोलूं, जो भी चीज़ें आएँ, वो आपको और स्ट्रेंथ दें, आपका फोकस बढ़े। इस विश के साथ मैं आर्क एंजल माइकल से ब्लेसिंग्स लेना चाह रही हूँ और आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करने जा रही हूँ। चलिए,
भगवान करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे, यूनिवर्स करे, अब जो भी एनर्जीज़ आएँ आपके जीवन में पॉजिटिव आएँ। टीचर अवेकन, ओके, मैरी मैग्नेट, डिवोशन, जय श्री कृष्ण, डिवोशन, ओके। मैं यहाँ पे एक कार्ड और लूँगी क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज़ ओके, कमिटमेंट इज़ ओके, अनकंडीशनल लव इज़ ओके, वो तो ऑलरेडी आप कर रहे हैं जी, या अर्थ कनेक्शन, ठीक है। सबसे पहला कार्ड है टीचर अवेकनिंग। अगर मैं क्वीन ऑफ सोर्ड के कार्ड की बात करूं, जो हमारा सबसे पहला एनर्जी का कनेक्शन, आप देखिए कितना मैजिकल है, कितना कमाल का कनेक्शन है। आपकी जीवन में मैंने कहा ना, कुछ ऐसा है जो आप शेयर नहीं कर रहे हैं और आपको शेयर करना चाहिए। अब किससे शेयर करना चाहिए, क्योंकि भरोसा तो किसी पे है ही नहीं और वक्त भी इतना बीत चुका है। आज हो सकता है कोई आप पे ट्रस्ट ना करे, लेकिन यूनिवर्स से शेयर करें। आपको जो भी मांगना है, मैंने आपको जो अभी एक रेमेडी बताई है ना, उसमें आप इस विश को भी कर सकते हैं, है ना, इस विश को भी करते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको एंजल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, और यहाँ पे एंजल कह रही हैं कि किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है ना। टीचर अवेकन का मतलब क्या है, आपको किसी भी चीज़ से हार नहीं माननी है। आप एक ऐसी सोल हैं जिन्होंने पहले दिन से लड़ना सीखा है ना। मे बी बहुत सारे लोग, हमें पता नहीं चलता है, अगर फीमेल की मैं बात करूं तो 99% जब घर में लड़की पैदा होती है ना, तो आज भी ऐसा होता है। पास्ट टाइम में तो होता ही था, काश बेटा होता। वो जो काश होता है ना, वो जीवन को तोड़ के रख देता है। तो आपकी लाइफ में ऐसा ना हुआ हो, है ना, स्पेशली ना हुआ हो आपके। तो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपकी पास्ट में, आपकी शुरुआत से कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं, या आप पर आपकी फैमिली ने ही ध्यान नहीं दिया, बचपन भी तकलीफ़ों में बीता, मे भी रीज़न कोई भी हो सकता है ना। फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी ना हो, आप ऑलरेडी जॉइंट फैमिली में रहते हो, जो भी हो, है ना, हो जाता है। आपकी डेस्टिनी ऐसी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब एंजल आपको यहाँ कह रही हैं कि आपने जो भी लक्ष्य साधा है, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी, जो भी आप सोच के चल रहे हैं, जो भी आप ठान के बैठे हैं, ये आपको अचीव करना ही करना है, इसको लेट गो करना ही नहीं है ना। बिल्कुल, जीवन में कुछ घटनाएं ना निर्धारित होती हैं, है ना, वो घट के ही रहता है। आप कुछ भी कर लीजिए, इतना हो सकता है कि बारिश बहुत तेज़ है, आपने ये रीडिंग सुन ली तो वो छाता का काम करेगी। और कितने लोगों ने उसको अम्ब्रेला बनाया, भीगेंगे बारिश में लेकिन आपके पैर भीगेंगे, आप पूरा सर से नहीं भीगेंगे। तो वो प्रॉब्लम आई लेकिन आके चली गई, ऐसी एनर्जी। तो आपने जो भी ठाना है, उस लक्ष्य को छोड़ना नहीं है। कई बार अब जैसे जिन लोगों के सामने ये वीडियो आई है, ये बाई चांस नहीं है। एनर्जीज़ की अगर बात कर रहे हैं तो ये वीडियो बाई चांस नहीं है। ये वीडियो आपके लिए तभी आई है जब ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हो रही है। सेकंड एनर्जीज कृष्णा। कृष्णा कौन है? फाइनेंस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, एम, है ना, लव, जस्टिस। कृष्ण एक नहीं है। कमिटमेंट, स्पिरिचुअलिटी, जो जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, डायरेक्ट आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि बस आप डिवोशन के साथ लगे रहिए। आपके साथ किसी ने कितना भी गलत क्यों ना कर दिया हो, कृष्ण में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कृष्ण का तो सब कुछ छूट गया था, लेकिन उनका साहस नहीं छूटा। तो आपको भी अपना साहस नहीं छोड़ना है। अपना जो अनकंडीशनल लव है, जो आप अभी तक करते आ रहे हैं, वो नहीं छोड़ना है। आपके अपमान करने वाले को, आपको दुख देने वाले को एक दिन पीड़ा जरूर होगी होगी। दुष्ट आत्माएं हमेशा दुष्टता नहीं कर सकती। एक वक्त आता है और वो कई बार मृत्यु समय में आता है, हाँ, कई बार मृत्यु समय में होता है, काश मैंने ऐसा ना किया होता। और कुछ लोगों को जल्दी आ जाता है। अब देखना ये है कि कौन कितनी दुष्ट आत्मा है। किसी को मरते वक्त तक नहीं आता, उसको उस टाइम पे जब दिखता है कि हाँ हाँ, कहते हैं कि जब प्राण निकलते हैं तो लास्ट में सबको सब कुछ याद आता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। उससे पहले अगर चांस मिल जाए तो ये लोग ठीक हो जाते हैं, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, वो ईश्वर की मर्जी होती है। तो यहाँ पे
जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आए हैं, जो भी कमिटमेंट आपने अपने आप से की हैं, जो भी प्रोग्रेस आप चाहते हैं, कृष्णा आपको कह रहे हैं कि आप अपने आप को डिवोटी बना के रखिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल। अगर बहुत ज़्यादा मन अकेले में आप रोते होंगे, 100% रोते होंगे, आप कितना भी स्ट्रांग बन लीजिए, तो जब बहुत ज़्यादा मन परेशान हो जाए ना, कोई रास्ता नज़र ना आए, तब आपको क्या करना है, आपको लेना है भगवान का नाम, आपको करना है मेडिटेशन। आपने मुझे जितनी शक्ति दी है, कृष्ण को बोलना है, आपने मुझे जितनी शक्ति दी है, अब आप मुझे आगे बढ़ने का गाइडेंस भी दीजिए। परम पिता परमात्मा कभी भी किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाते, और आपको ये बहुत अच्छे से पता है। अर्थ कनेक्शन आपके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, जिसको अगर आपने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है ना, उसको आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। क्या है? अर्थ कनेक्शन देने की, माइंडफुलनेस, है ना। वापस लोग आपको खींच के कितना ही नेगेटिविटी में ले जाएं, लोग आपको खींच के किसी की गॉसिप में ले जाएं, दूसरे के बारे में बुराई करने के लिए ले जाएं, आप हमेशा सही का साथ देते हो, सच का साथ देते हो। और जो पावर मतलब अगर आपके सामने कोई गॉसिप कर रहा है ना, तो आप उसको वापस वहीं ले आएंगे। आप हमेशा धरातल पे रह के बात करते हो। आपसे कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करे, बहुत रिच अपने आप को दिखाने की कोशिश करे, फाइनेंशियली आपको फंसाने की कोशिश करे, आप के अंदर जो क्वालिटी है ग्राउंडेड रहना, ये हर किसी में नहीं होती। देखिए कई बार क्या होता है, लक्ष्य को पाने के लिए लोग गलतियां कर जाते हैं। यहाँ पे अर्थ कनेक्शन होना ये गॉड का गिफ्ट है ना। जो लोग आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आप उनको भी समझते हैं। जो लोग आपको गलत रास्ता दिखा रहे हैं, आप उनको भी समझते हैं। बल्कि उन लोगों को आप उल्टा गाइड करते होंगे कि नहीं, आप गलत रास्ते पे हैं, आप सही रास्ते पे आ जाइए, आप पॉजिटिव रास्ते पे आ जाइए। एंजल कहीं ना कहीं उन लोगों को वार्न भी कर रही है आपके लिए, है ना। अर्थ कनेक्शन जो स्टे ग्राउंडेड हैं, जिनको हवाई बातें नहीं सुननी होती, तो उनके लिए एंजल क्या करती हैं कि एक कनेक्शन आपसे बना के रखती हैं, और आपको एक इंट्यूशन हो जाती होगी, क्लार्क विजडम, आपको एक इंट्यूशन हो जाती होगी। आपको उस प्रश्न का उत्तर पहले से पता होता होगा। आपको ये पता होता होगा कि अगर मैं ये स्टेप लूँ तो मेरी लाइफ पे ये क्या इफ़ेक्ट करेगा। अब जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उनको कभी एहसास होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 कार्ड लूँगी। ओके, लव एंड एक्सेप्टेंस। क्या बात है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं। वाह आप देख रहे हैं कितने कितने पॉजिटिव कार्ड। आप कहते हैं कि डिवाइन आपके साथ नहीं है, आप कहते हैं कि नहीं नहीं यूनिवर्स कुछ नहीं करती है। आप सिर्फ एक कार्ड, अब इसको मैं शत्रु के लिए यूज़ करूँगी, है ना। कितने पॉजिटिव कार्ड आए, लव एंड एक्सेप्टेंस। आपके साथ जिसने भी गलत किया है, एक दिन उसको अपनी गलती का एहसास होगा, आपकी वर्थ को पहचानेंगे, आपके प्यार को पहचानेंगे। लेकिन कई बार तब तक देर हो चुकी होती है, लेकिन आपके अपमान का आपको मान सम्मान वापस मिलेगा, क्योंकि माँ काली का यहाँ पे कार्ड आ गया है। और माँ काली किसी भी दुष्ट आत्मा को बख्शती नहीं है। मुझे नहीं पता ये लोग कौन हैं आपकी लाइफ में, जिन्होंने हर कदम पर आपका अपमान किया, जिन्होंने हर कदम पर आपको अकेला छोड़ दिया, लेकिन माँ काली यहाँ पे आपको ये कह रही हैं कि ये इंसान उनके प्रकोप से बच नहीं पाएगा। ये इंसान कितना भी कुछ कर ले, आप प्योर हैं, आपके अंदर लव की क्वालिटी है, आपको आपके अंदर लेट गो करने की क्वालिटी है। आप हमेशा शांति को चूज़ करते हैं। आप हमेशा कोशिश करते हैं कि जीवन में ना कोई नेगेटिविटी ना हो, क्योंकि आपने नेगेटिव बहुत एक्सपीरियंस कर लिया है। आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं जो आपकी कहीं ना कहीं पास्ट एक्सपीरियंसेस से जुड़ी हैं। तो अब आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं। आप ये कहते हैं कि डेस्टिनी ने मेरे साथ जो किया, अब मैं कार्मिक से उसको ठीक करूँगी या करूँगा। आप डेस्टिनी और कार्मिक को समझ चुके हैं। तो यहाँ पे माँ काली जब जब अपने एक टाइम पे दुख होता होगा, और वो जायज़ है ना। एक टाइम पे आपको लगता होगा कि मैं हमेशा एफ़र्ट्स करता रहता हूँ, हमेशा पॉजिटिव करता रहता हूँ, लोग फिर भी मेरे साथ ऐसा करते हैं। लेकिन जिस टाइम आपने लव एंड पीस की, केयर एंड कंपेशन, लव एंड एक्सेप्टेंस, तीनों देखिए ना कार्ड, जब आपने ये क्वालिटी समझी, आपने प्यार को चूज़ किया, आपने संघर्ष को चूज़ किया, आपने नेगेटिविटी को छोड़ दिया, आपने स्पिरिचुअलिटी को चूज़ किया, आपने हीलिंग पॉसिबिलिटीज़ को चूज़ किया, आपने दूसरे
को भी एनलाइटमेंट की तरफ लाने के लिए, है ना, दूसरों को भी हमेशा ये कोशिश की कि ये इंसान राह भटक रहा है, मेरे ऊपर चाहे कितनी भी बुराइयां आ जाएं, मैं इस इंसान को सही रास्ते पर लेके आऊं। वहीं से माँ काली ने आपका साथ देना शुरू कर दिया, और जो जैसा आपका अपमान कर रहे थे उनको वैसा रूप दिखना। देखिए, जब थर्ड आई खुलती है ना, तो माँ काली की इस पिक्चर में थर्ड आई खुली हुई है। उनको ये एहसास करा दिया कि ऐसे नहीं चलेगा भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको लव को ही चूज़ करना पड़ेगा, आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा इस पर्सन की वर्थ को, और लोग अब आपकी कीमत समझेंगे। कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, आप जीवन में जब एक्शन लेंगे ना, तो आपके विचार, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, आपका कैरेक्टर, सही मायने में बात करूँ तो, है ना, वो उनको हो सकता है जेलस फील कराए, लेकिन माँ काली उन शत्रुओं का संहार करने में आपके साथ रहेंगी। माँ काली जितना भी जिसने आपको अपमान किया है, उतना ही कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ करेगा, उतना ही उसको एहसास, क्योंकि काम आपकी जो कामयाबी है, जब कोई इंसान धोखा देता है तो दो कंडीशन में देता है, एक तो आप नाकामयाब हो, एक वो अपने आप को सुपीरियर समझता हो, दो ही कंडीशन में इंसान धोखा देता है। तो यहाँ पे जब आपके अंदर ये क्वालिटी हैं, ऑलरेडी हैं, ऐसा नहीं है एक इंसान का संघर्ष हमेशा आपका हमेशा चलता रहता है, आपका जो संघर्ष चल रहा है वो अब खत्म होने की तरफ है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे अनुभव जुड़ गए हैं। पहले जो आपका संघर्ष था वो एक्सपीरियंस नहीं था और कोई आपके साथ नहीं खड़ा था, अब आपको एक्सपीरियंस है और लोग आपके साथ खड़े हैं, है ना। लोग से मतलब यूनिवर्स आपके, एक तो आपका खुद का अनुभव जुड़ गया, एक आपको अच्छा बुरा पहचानने आप लग गए हैं, फिर कुदरत आपके साथ खड़ी, और कुदरत में भी सारी, देखिए, फीमेल एनर्जी, श्री कृष्ण आपके साथ खड़े हैं, जो आपको हर जगह सही रास्ता दिखाएंगे, और संघर्ष करने से आप चूक नहीं रहे हैं। तो ये पॉजिटिविटी अब आपकी लाइफ में रहेगी, ये हैप्पीनेस, ये खुशियाँ आपकी लाइफ में रहेंगी और आपको हमेशा आगे बढ़ाने में हेल्प करती रहेंगी। जिस इंसान ने आपको दर्द दिया है, जिस इंसान ने आपको तकलीफ़ दी है, जिस इंसान ने आपकी फीलिंग्स का मजाक बनाया है, माँ काली उसको खुद देख लेंगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको अपने जीवन में कभी सम्मान नहीं मिलेगा। आप जो कर रहे हैं ना, आपने जो लक्ष्य साधा है वो बहुत पॉजिटिव है। दूसरों की मदद करना बुरा नहीं होता, बुरा वो लोग कर रहे हैं जो आपका अपमान कर रहे हैं, गलत वो लोग कर रहे हैं जो आपको नेगेटिव समझ रहे हैं या आपको नेगेटिविटी से भर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको पॉजिटिव रखे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाए, माँ काली आपको उस अपमान से उभारें, माँ काली आपको पॉजिटिव रखें। यही ब्लेसिंग्स के साथ आपके लिए बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स के साथ आपने जो भी लक्ष्य रखा है उसमें आप कामयाब हो जाएं, सफल हो जाएं, आप अपने पिछले संघर्ष को भूल जाएं। जिस दिन आप अपने संघर्ष को भूल जाएंगे ना, असली अचीवमेंट आपकी हो जाएगी। और होप इस रीडिंग को सुनने के बाद आप कोशिश करेंगे कि अपने संघर्ष को भूल जाएं और पॉजिटिविटी, ये सारी फीमेल एनर्जी, ये सारे प्यार, देखिए ना, केयर, लव एंड पीस, इसके साथ अपना जीवन शुरू करें। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट, मुझे भी हिम्मत मिलती है जब आप मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। आपके लिए वीडियो बनाने का मन करता है। आपके जीवन का कोई ऐसा अनुभव जो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको लगता है कि उस टॉपिक पर जनरल रीडिंग हो सकती है तो आप मुझे अपना क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं आपके लिए रीडिंग लेके आऊँगी। गॉड ब्लेस यू।